देवशयनी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को देव सोते हैं, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। बाद में कार्तिक सुदी एकादशी को देव उठते हैं। आषाढ़ की इस एकादशी को व्रत करना चाहिए। भगवान का नया बिछौना बिछाकर भगवान को सजाकर जागरण करके पूजा करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। सूर्यवंश में मांधाता नामक प्रसिद्ध सत्यवादी राजा अयोध्यापुरी में राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुर्खा होकर भूख से मरने लगा। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वह वन को चल पड़ा और अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि से बोला, हे सप्त ऋषियों, श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है, राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताओ कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा ऋषि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है। अन्तु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुखी हो जाएगी। मांधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बताइए। ऋषि बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मांधाता ने प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया और कष्ट से छूट गया। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु के भय दूर हो जाते हैं। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महापुण्य होता है। तुलसी के वपन से यमदूत भय खाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो, उनका जीवन धन्य समझना चाहिए।